तो आज से जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो रही, तो इसमें जो है आज तो कंजुगेशन और रेजोनेंस के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, तो इसके लिए आप पूरी वीडियो को देखिएगा, जिससे आपकी पूरी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये कंजुगेशन और रेजोनेंस आखिर होता क्या है? तो कंजुगेशन इज डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डिलोकेलाइजेशन मीन्स क्या होता है, ये आप सोच रहे होंगे इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है स्कैटरिंग, ठीक ना। ये कंजुगेशन इज डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन। डिलोकेलाइजेशन मीन्स स्कैटरिंग। कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो जब अपने प्लेस पर से दूसरे अनदर प्लेस पर मूव करेगा, वो कहलाया उसका डिलोकेलाइजेशन, ठीक। तो उसी को हम लोग कहेंगे डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हुआ तो वो हो गया क्या? कंजुगेशन। कंजुगेशन हो गया। जब डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हुआ? कंजुगेशन हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो रेजोनेंस कहते हैं। तो चलिए इसमें ये क्या होता है? तो ड्यू टू रेजोनेंस और कंजुगेशन, ये रेजोनेंस और कंजुगेशन के कारण स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीजेज। स्टेबिलिटी मीन्स क्या हुआ? कोई जो अपने प्लेस पर है वो स्थित है, मतलब वो कभी भी जो अपने प्लेस पर से मूव नहीं करेगा, स्टेबल हो चुका है कोई चीज। मतलब व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और थिंग्स इज नॉट मूव फ्रॉम देयर ऑन प्लेस, देन इट इज नॉन है स्टेबिलिटी, स्टेबल। ओके, देन इट इज नॉन है स्टेबल। हम लोग तो पहले आपको पढ़े होंगे अपने 9th-10th सब में ही कि स्टेबल क्या होता है। अगर स्टेबल हो गया कोई तो वो बहुत ही अच्छा होता। तो ड्यू टू रेजोनेंस और कंजुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीजेज। जब रेजोनेंस और कंजुगेशन के कारण क्या होता है? तो स्टेबिलिटी जो होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो डिलोकेलाइजेशन मीन्स क्या, मैंने आपको बताया कि स्कैटरिंग होता है। डिलोकेलाइजेशन मीन्स स्कैटरिंग। तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके लिए आपको पूरी मतलब अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। इससे आपको अभी पूरी जितने भी है डाउट था वो पूरा आपका क्या होगा? अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। अब ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है। तो ऑर्बिटल डायग्राम क्या हो गया? तो ये एस में कितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन? तो एस में जो बॉक्स बनेंगे वो एक बॉक्स पी में, तो 3 बॉक्स डी में, तो 5 बॉक्स एफ में, तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स। ओके, तो एस में सिंगल बॉक्स, पी में ट्रिपल, फिर डी में 5, एफ में 7 बॉक्स है। तो अगर 6 का निकालते हैं तो SPDF रूल से तो 1s2 2s2 2p2। तो अगर आपको SPDF नहीं आता तो वो कमेंट में आप कीजिएगा, मैं आपको SPDF के लिए एक अलग से वीडियो भी बना के दे दूंगा आपको कोई डाउट है तो। चलिए इसमें क्या अब होता है? तो देखिए 6 का क्या हो गया? 1s2 2s2 फिर 2p2। ओके, फिर देखिए अब ऑर्बिटल, इसमें कितने ऑर्बिटल होगा? तो 1 तो पूरा है, तो 1, फिर 2 में कितना है? पूरा। अब ये देखिए 2p2, 2p तो इसमें कितने बॉक्स होंगे? 3, इसमें तो 2 ही हैं, तो 1 और 1। यहाँ पे नहीं कुछ भर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? अगर नहीं भर रहा है तो उसका मतलब हुआ कि इसी पे हम लोग को क्या करना है? सिर्फ ऐसा साइन देना है। ओके, अपसाइड जाते हुए। तो एक जो बच गया ये क्या हो गया? तो ये जो 2 है, ये 2 ये क्या हो गया? अनपेयर्ड में आ जाएगा। ओके, तो अब चलिए अनपेयर्ड आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग ऑर्बिटल में कितने होते हैं? एस में होंगे 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। और 6 का क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। और इसमें ऑर्बिटल इसके जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स, क्योंकि ये एस पे ही है, तो एस पे तो 1 बॉक्स ही होता है। फिर देखिए पी पे कितने? तो 3 बॉक्स। तो ये हो गए पूरे। तो चलिए इसमें कितने अनपेयर्ड हो गए? तो 2 हो गए। तो अब देखिए ये अनपेयर्ड क्या होता है? तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसमें? तो देखिए एक में सेम बन रहा है, फिर इस तीनों में अगर सेम बना तो इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। इससे पहले मैं आपको बताया था जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 2 थे इसके ऊपर वाले में, और इसमें कितने हो गए? तो 4 हो गए। इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 4 होंगे। तो अब चलिए अगले पे चलते हैं। तो CS2 इक्वल टू CH इक्वल टू CH2
फिर इस पे जो है ऑब्लिगेशन CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें जो है इसका जो बनेगा स्ट्रक्चर वो देखिए, कार्बन पे 2 H है तो इसमें 2 H, फिर ये शेप बनता है, फिर कार्बन पे इस पे कुछ नहीं है तो सिंगल, इसमें H के आप ये शेप दीजिए तब यहाँ पे इस मतलब कंजुगेशन में जो होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है कंजुगेशन और रेजोनेंस होता है, और इस कंजुगेशन और रेजोनेंस में इसकी बहुत ही महत्व है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसी का यूज करते हैं। बहुत सारे आगे के क्वेश्चन में आपको दिखेंगे ऐसे, ये सिर्फ बताने के लिए कि पेयर है तो इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। अब चलिए तो इसमें क्या है तो देखिए ये फिर बॉन्ड बना रहा है, फिर देखिए C पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, फिर H 2 है तो 2 हो गया ये कंप्लीट। अब देखिए इसमें ये जो C रहेगा कार्बन, इस पे 2 तो आ रहे हैं, ओके। फिर यहाँ देखिए डबल बॉन्ड बन रहा है, और फिर इसी डबल बॉन्ड से जो है क्या होगा, इसी डबल बॉन्ड से जो है एक H यहाँ, दूसरा C यहाँ होगा, तो फिर एक यहाँ आ रहा है, फिर C, फिर प्लस, फिर हाइड्रोजन हो गए, तो इसमें 2 हैं। फिर देखिए जो बन रहा है, फिर इसमें इस डायग्राम को आपको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए कार्बन पे 2 आ गए, और यहाँ देखिए C, फिर इस पे 2 आ गए, तो ओके। तो यहाँ देखिए यहाँ पे C पे 2 H है, और यहाँ पे इसी का जो बॉन्ड निकल रहा है ऊपर सिंगल बॉन्ड के साथ वो H है, फिर एक सिंगल बॉन्ड कार्बन की तरफ गया और उस पर डबल बॉन्ड H की तरफ गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। अब देखिए CH3 है, और क्या है फिर COOH, और इसी पे जो है ये लाइन हमेशा दिया जाता है किस चीज़ के लिए, जो इंटरचेंज अगर इसमें करता है कहीं पे, इंटरचेंज में पहले से इस टाइप का दिया जाता है, आपने पहले पढ़ा होगा 10th में, कोई भी जो होता था फॉर्मेशन रिएक्शन का तो इस टाइप का साइन दिया जाता है। इसी को अब हम लोग इस साइन में लिखेंगे, इस साइन में, ठीक है। अब ये इम्प्रूव किस में हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा, तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड COO, फिर माइनस चार्ज, फिर प्लस H प्लस, ओके। तो आप देखिए इसमें इसका जो आपको फॉर्मेशन हो रहा है डायग्राम का, तो 2 H है और एक यहाँ आ रहा है, तो C पे एक बॉन्ड बना हुआ, फिर देखिए H के तरफ C पे बॉन्ड, फिर इधर C पे डबल बॉन्ड H का, फिर CH3 COOH, फिर डबल बॉन्ड CH3 COO, फिर उस पर माइनस, फिर एक्वस प्लस H प्लस। ये जो आपको बताया गया है ये कहाँ आपने ये सेम कहाँ पढ़ा होगा, तो 10th में ये पढ़ लिया होगा पूरा, तो ये वही है पूरा। तो इसमें चलिए अब हम लोग किस पे ध्यान देते हैं, तो ऑर्बिटल डायग्राम पे। ऑर्बिटल डायग्राम मैंने पहले भी आपको बताया, S में कितने बॉक्स, तो 1 बॉक्स, ठीक है 1 है। E में कितने बॉक्स, तो 3 बॉक्स, और D में कितने हैं तो 5 बॉक्स, और F में कितने हैं 7 बॉक्स। SPDF ये आपने पढ़ा होगा पहले ही, अगर नहीं पढ़े तो कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूँगा। तो इसमें है S पे 1 बॉक्स, फिर B पे 3 बॉक्स, D पे 5 बॉक्स, और F पे 7 बॉक्स। ये सब किस फॉर्म में है, तो ओड फॉर्म में रहते हैं। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कंडीशन फॉर कंजुगेशन। तो कंडीशन फॉर कंजुगेशन क्या होता है, कंडीशन जो है कंजुगेशन का वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है आपको जानने के लिए। कंडीशन जो कोई कंजुगेशन में होगा, तो फर्स्ट कंडीशन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। तो पहले जो है आप इस सब को पहले अच्छे से जो है समझ लीजिए, अगर नहीं समझे होंगे आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक तो कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन फॉर कंजुगेशन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए कंडीशन फॉर कंजुगेशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है ईच एटम मस्ट कंटेन p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ओके। क्या कर रहा है ये, ईच एटम मस्ट कंटेन p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें देखिए मैंने क्या दिया है ब्रैकेट में, मैं आपको ब्रैकेट को थोड़ा और, तो इसमें जो है तो देखिए इट नेवर पार्टिसिपेट इनटू कंजुगेशन बिकॉज इट हैज़ नो एनी p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। इसमें जो है जैसे ये देख रहे हैं इट हैज़ नो एनी p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो है कहीं भी p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं आपको दिख रहे इस डायग्राम में, इसलिए इसका क्या हो जा रहा है, इट नेवर पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन। ये जो डायग्राम है ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसमें आपको कहीं पे भी 3 का अति दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ना यहाँ है 3 का, ना ही यहाँ है 3, ना ही यहाँ है 3, कहीं पे आपको 3 ऑर्बिटल नहीं दिख रहा है, जिससे
क्या हमें पता चलेगा कि वो P में जाएगा, तो 3 बॉक्स तो होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने क्या बताया था कि 3 होता है, जैसे S में 1, फिर P में 3, फिर हो गए D में 5 और F में 7, ठीक ना। तो कंडीशन फॉर कंजुगेशन क्या है, तो कंडीशन फॉर कंजुगेशन में आपने समझा, इसमें कहीं भी p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो हम लोग चलिए अगले पर चलते। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे जो है क्या है, क्लोरीन है जो कि किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कंजुगेशन में। ये क्यों, आप सोचेंगे इसके ऊपर वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें देखिए इसमें क्या बन रहे हैं, तो इसमें p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बन रहे हैं, ठीक। तो p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने आपको बताया अगर p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है किसी में, तो वो क्या होगा, कंजुगेट बॉन्ड में आएगा। तो ये क्या होगा, तो आप ये सोच रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये Cl आपको दिख रहा है डिफरेंट। ऊपर वाले डायग्राम में क्या था, इस डायग्राम में कि इसमें S था और इसमें क्या हो गया, Cl हो गया। और Cl में क्या होता है, एक चार्ज लगा, और चार्ज लगने के कारण क्या हुआ, ये p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कर रहा है। ओके, p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो हियर Cl takes participate into the conjugation because it has p orbital electrons। तो Cl में कितना होगा, तो देखिए, तो क्लोरीन है तो 17 होगा, तो 1s2 2s2 3p6, तो 1s2 2s2 2p6 हो गए आपको, फिर 3s2 3p5। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें तो आपको S और P दोनों का भर जाता है, तो इसमें p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स तो आपको दिख रहे हैं, ठीक ना। जैसे मैंने आपको बताया कि 1s2 2s2 हुए, फिर 2p6 और फिर 3s2 3p5। तो इसमें P जो है क्या हो रहा है, p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, पर पहले वाले में क्या था, p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन सब में तो नहीं होता p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए क्या होंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पर इसमें क्या है, p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये क्या होंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप ये अच्छे समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत है तो आप इसके लिए मतलब तुरंत कमेंट कीजिएगा। अगर कहीं भी इसमें दिक्कत हो तो मैं आपको जल्दी ही इसके लिए डाउट क्लास दे दूंगा, जैसे ही मुझे ज़्यादा डाउट आ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब क्या हमारा आ जाएगा, अब इसमें बचते हैं कितने टोटल आपको मैं बता दूं। तो कंडीशन जो होता है कंजुगेशन का, वो कितना होता है, 3 होता है, और इसे 5 इसमें रूल होते हैं, और उसी पे जो है आपको पूरी क्वेश्चन बनेगी, ठीक। तो अब हम लोग को क्या करना है, सेकेंड कंडीशन पे जाना है। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन में तो मैं पूरा आपको बता चुका था कि एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगता है कार्बन के साथ, और इसमें क्या हो जाता है, तो CS2 हो जाता है। तो अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या होता है। तो सेकंड कंडीशन, तो कंपाउंड मस्ट बी प्लेन्स, कोई जो कंपाउंड होगा वो हमेशा प्लेन पर रहना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या होता है, तो ये हम लोग कंडीशन फॉर कंजुगेशन जो पढ़ रहे हैं, इसमें सेकंड कंडीशन है कंपाउंड्स मस्ट बी प्लेन्स। तो जो कंपाउंड होंगे वो क्या होना चाहिए, प्लेन पे रहने चाहिए। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो CS3 नेवर अकर्स कंपाउंड्स बिकॉज कंपाउंड्स आर एट प्लेन्स। CS3 नेवर, यहाँ पे जो है ये CS3, यहाँ पे क्या होगा, CS3 यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज कंपाउंड्स आर एट प्लेन्स, कंपाउंड जो है वो प्लेन्स पर आ रहे हैं, ठीक। चलिए मैं आपको कुछ दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि यहाँ पे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्यों नहीं प्लेन पर आ रहे हैं। तो चलिए आगे। तो यहाँ कंजुगेशन अकर्स बिटवीन NH2। तो यहाँ देखिए N और H, उसमें क्या था, तो पहले वाले मैंने आपको बताया उसमें क्या होता था, अकर नहीं हो रहा है, ठीक। पर इसमें क्या होगा, अकर होगा। तो कंजुगेशन अकर्स बिटवीन NH2। तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ देखिए H जो है 2 है, और नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो 2 है, और N कितने हैं, तो 1 है। तो इसमें क्या हो गया, NH2। और ये पता है आप ऐसा जो बना रहे हैं, तो ये इसे क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं, NILINE, एनिलाइन। ओके, ये क्या कहलाता है, एनिलाइन कहलाता है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल बता दो। तो अगला एग्जाम्पल मैं बेंजोइक एसिड का लेता हूँ। तो कंजुगेशन अकर्स बिटवीन COOH एंड CS3।
तो कंजुगेशन किसके किसके बीच में हो रहा है? तो कंजुगेशन हो रहा है COOH और CH3, ठीक है। तो आगे देखिए, जैसे यहाँ देखिए O के साथ क्या है, डबल बॉन्ड लग रहा है, और फिर OH के साथ सिंगल बॉन्ड लग रहा है कार्बन का, और यहाँ से क्या निकला है, CH3 बॉन्ड निकला है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं। चलिए जब देखिए, जब फर्स्ट कंडीशन ना लगे तो सेकंड कंडीशन लगाया। अब हम लोग चलते हैं किस पे, तो आगे बढ़ने से पहले आप देख लीजिए इसको, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। तो कंजुगेशन कब आकर्ष होगा, जबकि बिटवीन क्या NH2, ठीक ना, तो NH2 पे होगा आकर करेगा। अब देखिए सेकेंड कंजुगेशन आकर्ष बिटवीन COOH एंड CH3। तो इसमें जो है ये बेंजोइक एसिड हो गया और ये एनिलीन हो गया। बेंजोइक एसिड जो है ऐसा स्ट्रक्चर अगर आपको कहीं भी आए इस टाइप का, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब हम लोग को थर्ड कंडीशन जानना है। तो थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि कंजुगेशन नेवर अकर्स थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो कंडीशन है ये कब अकर नहीं होगा, कभी नहीं अकर होगा, कब, सिग्मा बॉन्ड से। तो इसमें क्या है, तो थर्ड कंडीशन है कंजुगेशन नेवर अकर्स थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें देखिए CH2 है, CH2 पे डबल बॉन्ड लग रहा है, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH इक्वल टू CH डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, तो CH2 पे क्या है, डबल बॉन्ड लग रहा है, फिर CH है, फिर CH इक्वल CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। प्रोवाइड द कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। इस कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह मेन पॉइंट है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर आप अभी समझ लेते हैं तो आपको आगे कुछ नहीं होगा आपको। तो आप लोग जो है, तो अगर इसको अभी समझ लेते हैं तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी, नहीं तो बाद में समझने में तो आप समझ रहे हैं क्या होगा आपका हासिल। तो इसलिए आप जो है अभी समझ लें। इसमें देखिए, तो कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, तो CH2 पे डबल बॉन्ड लग रहा है, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड लग रहा है, CH पे फिर डबल बॉन्ड लग रहा है। और ये जो बॉन्ड देखिए, ये बॉन्ड अगर इधर आ जाता तो इधर क्या हो गया, डबल बॉन्ड का काम किया, और इधर प्लस है तो इधर आ गया प्लस का साइन। तो अब इधर देखिए CH2 आ गया, इसी पे प्लस है तो क्या हो गया, CH2 आ गया। तो अब देखिए यहाँ CH2 फिर डबल बॉन्ड, इसी का जो अगर हम लोग दूसरा करते हैं, इसी का सेकेंड स्टेप, तो इसमें क्या लगता है, इस टाइप का एरो साइन लगता है। मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, मैंने कल आपको क्या बताया था, आपको जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले जो है अपने 9th 10th क्लास में क्या पढ़ते होंगे, तो आप इस टाइप से मतलब पढ़ते होंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, और क्या पढ़ते होंगे, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ते होंगे। ये पहले ऐसे स्ट्रक्चर होता था अगर कोई बनता था तो, पर अभी जो है यही सेम स्ट्रक्चर है, ठीक। पर अब इसको कैसे लिखेंगे, तो दोनों तरफ क्या होता है, ये एरो हो जाता है। इसी का जो है ये आप समझ सकते हैं कि अपडेटेड वर्जन है। जैसे कोई चीज़ को आप अपडेट करते हैं ना, उसी तरह ये क्या है, अपडेटेड वर्जन है इसका। तो ये आप किस 9th 10th में पढ़ते होंगे, और ये आपको 11th 12th और इसके आगे काम यही कर आएगा। और कोई भी जो आप आगे रिएक्शन करेंगे, तो ऐसे तो हार्ड बनाना, तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपल करना है, और रे की तरह दोनों तरफ डिजाइन दे देना। आपने रे तो पढ़ा ही होगा, उसी तरह डिजाइन दे देना इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, कंजुगेशन। इसी में जो है ये पहले भी आपने बनाया होगा, तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसमें देखिए, तो क्या आ रहा है, CH2 फिर डबल बॉन्ड CH, फिर एक बॉन्ड, फिर CH, फिर एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। समझ गए आप। फिर देखिए यहाँ क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड है, CH, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर CH है, फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इक्वल टू क्या हो गया, CH2। ये भी क्या हो गया, तो डबल बॉन्ड हो गया। तो आपको जो है ये अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, लेकिन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसमें देखिए आप क्या आ रहा है, तो CH2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो फिर CH हो गया, फिर इसी पे सिंगल बॉन्ड, फिर 3CH, फिर इस पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब देखिए फिर CH आया 2 पे, और तो अब यहाँ देखिए CH2 है, तो फिर यहाँ पे हो गया CH2 इक्वल टू CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। फिर क्या है, तो 3CH2, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। फिर इसी में क्या करना है, तो CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH,
फिर सिंगल बॉन्ड CS, फिर डबल बॉन्ड CS2। इसी का जो कंजुगेट है यहाँ देखिए, फर्स्ट में कंजुगेट आया, डबल बॉन्ड लगा, फिर इसके बाद जो कंजुगेट आया यही लगा, फिर इसके बाद जो कंजुगेट आया तो CS2 इक्वल टू CH हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये हो गया ख़त्म। अब इसके बाद एक आपको इसी का मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जिससे आप और अच्छे से इसे समझ जाएंगे। इसमें क्या है तो क्या, तो इसी में जो है तो देखिए एक ये स्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें क्या है, फर्स्ट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है जो कि डबल में चेंज हुआ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और क्या है यहाँ प्लस साइन है। तो इसमें फर्स्ट जो इसका बनेगा उसमें क्या बनेगा, तो इसी का जो है ये जो है मूव किधर कर रहा है, तो ये क्या इधर मूव कर रहा, ठीक, तो ये इधर मूव किया, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर ये जो है फिर ये इस साइड मूव कर जाता है आगे, ठीक ना, फिर ये किधर मूव किया, ये आगे हो जाता है, ठीक ना। तो अब इसके बाद इसमें केस 1 क्या है, तो केस 1 में कह रहा है कि जब CS2 को हम लोग CH और फिर CS2 में चेंज करते हैं सिंगल बॉन्ड देके, तो वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है स्ट्रक्चर में, तो C पे है एक सिंगल बॉन्ड H का, फिर एक सिंगल बॉन्ड N, फिर H का, फिर H का, ठीक ना। अब लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाई 2। तो लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ये LP को हम लोग कहते हैं लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाई 2। अब लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें, कार्बन में, इक्वल टू 4 माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू 0 बाई 2 इक्वल टू 0, ओके। इसमें तो लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक, कार्बन में तो 4 माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू 0 बाई 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ क्या करना, लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू 0 बाई 2 और 0। फिर लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन किसमें, तो नाइट्रोजन में, तो इसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 होता है। इसमें जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो 3। फिर क्या हो गया बाई 2, क्योंकि इसमें फॉर्मूला में बाई 2 है, फिर 2 बाई 2 इक्वल टू 1, इसी को जो डिवाइड करेंगे तो ठीक। अब आगे हम लोग बात, अब यहाँ देखिए लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन जो है CS3 में तो सिंगल बॉन्ड Cl पे बनेगा, तो 6 ठो इसमें रिकॉर्ड फॉर्म होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन जो है जब ये किस में, तो क्लोरीन में होगा, तो इसमें क्या हो जाता है, तो यही सेम फॉर्मूला, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय 2, ओके। ये फॉर्मूला आपको क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे आप क्या करना है, हमेशा याद रखना है। इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला इसमें लगेगा ही नहीं लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन में और क्लोरीन का निकालने में। तो इस फॉर्मूला को जो है आप तो अपने जीवन का एक पार्ट बना लीजिए, हिस्सा बना लीजिए, कि इस फॉर्मूला को आपको याद करना है, कि रट लेना, कि समझ लेना है, जो आपकी चीज पर ये फॉर्मूला आपको हमेशा काम आएगा लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया क्लोरीन में 7, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड हो गया 1 बाय क्या हो गया 2, तो इक्वल टू जो 7 माइनस 1 कितना हुआ, तो 6 हुए बाई 2, तो कितने हो गए 3 हो गए। अब समझे लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन। तो LP का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है। आगे देखते हैं, अब देखिए, तो अब देखिए हाइड्रोजन पे जो ऑक्सीजन पे 4 बॉन्ड हो गए, तो फिर क्या होता है 2 6 2 और क्या आता है इधर 6, तो 4 2 इस एक बॉन्ड इसे मिला, एक बॉन्ड इसे मिला, 6 होता है ना ऑक्सीजन पे। अब जानते हैं क्या होता है, 6 होता है ऑक्सीजन पे, होता है 6। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा कि एक हाइड्रोजन इधर ले रहा है, दूसरा हाइड्रोजन इधर ले रहा है, तो इसमें कितने बचे, एक इसे दिया एक इसे दिया, तो कितने बचे 4 ही ना बचे। तो क्या होंगे 6 माइनस कितना दे रहा है, तो 2 दे रहा है, तो 2, फिर यहाँ क्या होगा, तो 4 बाई 2 इक्वल टू 2। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, इसे आप चुटकियों में याद कीजिए, चुटकियों में। अब देखिए, तो अब आगे हम लोग को बढ़ा जाए, तो आगे क्या है इसमें 3 कंडीशन तो मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। ये क्या था, पर अभी जो मैंने अभी आपको बताया ये था केस 1, ओके। ये क्या था, केस 1 था, इस केस 1 को, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ दूसरा चीज। अब आप जानेंगे तो दूसरे में क्या है, तो केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, ओके। केस 5 केस होते हैं इसमें, तो चलिए अब देख लेते हैं। अब भाई इसे जो है आप बहुत अच्छे से समझो,
और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो सीधे कमेंट सेक्शन में जाओ और सीधा कमेंट करो, जहाँ जिस सेकंड नहीं समझ आया वो सेकंड तुरंत उसमें डालो। मैं आपको फिर से जो डाउट आ रही है हमारी डाउट वाली वीडियो, तो उसमें मैं आपका जरूर कवर कर दूंगा। हर टॉपिक कवर करूँ, चाहे वो कितना भी लॉन्ग हो जाए, पर मैं आपको हर एक चीज़ का जवाब दूंगा। आप सीधा से क्वेश्चन तो लिखो, मैं एक एक चीज़ का आपको जवाब दूंगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं किस में, तो केस 2 की ओर। तो अब देखिए इसमें क्या है, तो पहले आपको केस 2 से पहले इसे भी मैं आपको जानकारी देता भी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए NH3 क्या है, डबल बॉन्ड लग रहा है, तो क्या बन गया, NH3 को जब डबल बॉन्ड इसमें लगा और फिर NH है, तो एक N का क्या हुआ, H इधर है और एक H इसे दे दिया और एक H इधर है, और इसी का मैंने क्या बताया था आपको, ये H। ओके, तो N1 S3, ठीक है ना। तो इसका आप देखिए LP, आप देखिए तो LP मतलब आपको मैं क्या बताया, लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या है, लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसमें N में। तो अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय 2, तो ये कितने हो जाएंगे, तो 5 - 3/2 का जो 2/2 इक्वल टू कितने हुए, तो 1 हुए। ओके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय 2, तो इसमें कितने होते हैं नाइट्रोजन में, तो 5 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, तो 3 बन रहे हैं। कैसे, तो 1 2 3, ओके 1 2 3, इसे आप बॉन्ड समझिए, डॉट समझिए, एक ही बात है, ठीक है। तो कितने बन रहे हैं, तो 3 बन रहे हैं बॉन्ड, ठीक। तो इसमें क्या हो गया, तो 5 - 3/2, तो क्या हो गया, 2/2 इक्वल टू 1। इसी में क्या है, तो इसी में देखिए, तो अब इसी में क्या है, कार्बन के साथ जब लेता है ये H दे दीजिए, तो इसी में क्या हुआ, दूसरा जो है फिर लिया कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ है H, फिर N के साथ क्या लिया, 2 H ले लिया, तो ये क्या हुआ इसका, तो इसका डायग्राम हो गया। ओके, आप इसे अच्छे से समझ गए हो, अगर नहीं समझे हो तो सीधा कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दो। ओके, और चलिए आप केस 2 में ज़्यादा लेट ना करें और इसके और बढ़ा जाए। और देखिए अब केस 2 में आ गए, केस 2 में क्या है, डबल बॉन्ड लगता है, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर क्या होगा, तो डॉट लगेगा। ये डॉट क्यों लगता है, तो इस डॉट का प्लस और माइनस साइन में ये चेंज होगा डॉट। अब देखिए CS2 है, ओके, तो CS2 है, देखिए C पे 2 H आ गए और फिर डबल बॉन्ड लगा। ओके, अपने समझो क्या लगा, फिर डबल बॉन्ड लगा, फिर C पे क्या लगा, एक सिंगल H लगा, फिर एक सिंगल ये, फिर देखिए डबल बॉन्ड N, इसी N का, फिर देखिए H इधर, फिर दूसरा H यहाँ, H, फिर देखिए यहाँ क्या लगा, यहाँ लग गया माइनस साइन। आप समझ रहे हैं माइनस साइन का क्या है, माइनस साइन में जो है, अगर माइनस साइन कहीं रहे तो उसका एक बॉन्ड इधर आ जाता है। ओके, इधर माइनस साइन है, एक बॉन्ड इधर आया, क्या लग गया, माइनस साइन, और अगर यहाँ पे आपको माइनस साइन दे दे तो इधर लेके जाइए बॉन्ड। ओके, बहुत सिंपल, आप समझ गए होंगे। इसको चेंज करके इसमें क्या किया, कंजुगेट किया, तो आपने देख रहे हैं ये शेप आया है, तो मैंने पहले भी समझाया था इस शेप के बारे में। अब देखिए क्या है, HC, तो कार्बन पे सेम रहेंगे, फिर इधर देखिए, इधर प्लस साइन आया, तो इसी प्लस का इधर नीचे की ओर आएगा, और यही प्लस जब नीचे की ओर आएगा तो ये N पे 1 बना, फिर देखिए H पे 2 बन रहा है, तो बाकी सब कुछ सेम, बस यही प्लस इधर आता है। ये आपका केस 2 है। अब इस केस 2 में होता क्या है ये जानेंगे हम लोग, इन दिस केस व्हाट हैपेंस। ओके, अब देखिए दिस केस में क्या हो रहा है, तो लॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अब देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्या हुआ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब कन्वर्ट होगा किसमें, तो पाई बॉन्ड में, इस पाई बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, तो N पे माइनस लगा, तो मैंने आपको पहले बताया माइनस का क्या लग जाएगा, बॉन्ड हो जाता है, फिर इधर प्लस साइन दे दीजिए, तो क्या हुआ, यहाँ का इधर गया है, तो क्या आप समझे, फिर देखिए फिर इधर जो है इस N को गलती से मैंने छोड़ चुक दिया गलती से, तो देखिए फिर इधर N है और फिर इधर N है। ओके, अब देखिए इधर जो लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें फिर ये वाला जो है ये फिर अगले में किधर जाएगा, इधर चेंज होगा और प्लस इसके जगह पर आ जाएगा, कहाँ आएगा, इसके एंड पर आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे इसके एंड पर आया, ये ऊपर गया, तो फिर यहाँ एंड आया, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर गया, तो कहाँ आएगा, प्लस, यहाँ आप प्लस दीजिए या फिर यहाँ प्लस दीजिए, बात सेम है। ओके,
आपको ऐसा सोच रहे होंगे कि इधर प्लस और उधर प्लस में क्या है, तो कुछ अंतर नहीं है। फिर हम लोग इस केस को देख लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, तो पाई बॉन्ड में। और पाई बॉन्ड क्या हुआ, तो ये सब हुआ पाई बॉन्ड। ओके, जो बाहर में बॉन्ड रहता है वो पाई बॉन्ड होगा। आगे हम लोग जो है इसके बारे में और पढ़ेंगे अच्छे से। पाई बॉन्ड के बारे में आपको आगे भी समझ में आ जाएगी। और अगर अभी नहीं समझ में आया तो आप सीधा कमेंट कीजिए ना, इतना डरते क्यों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाई बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर एग्जांपल इसके देखिए। इसका जो एग्जांपल है, तो इसका एग्जांपल में देखिए नाइट्रोजन के साथ माइनस इलेक्ट्रॉन, फिर ये लगा, फिर इसके साथ ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ। ओके, तो चलिए आप समझ गए होंगे। इस ये जो इंड है, इसी इंड पे क्या लगता है, प्लस लगता है। और ये इस साइड क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों नहीं लग सकता एक अति में, इसलिए इसे चेंज कर दिया गया है। ओके, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं रही होगी। अगर डाउट रही तो आप सीधा कमेंट में जाइए और उसमें क्या है लिखिए। तो अब हम लोग किसके तरफ बढ़े, तो केस 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो केस 3 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। केस 3 देखिए। अब केस 3 क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। केस 3 बहुत ईजी है। ठीक, तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ओके, यह है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो अब इसमें क्या होता है, CH2 पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड लगा CH, फिर CH आया, फिर डबल बॉन्ड लगा। ओके, इक्वल टू क्या है, O ये लगता है इसलिए क्योंकि ये O है। ओके, क्या है, ये O है, वो मीन्स ऑक्सीजन है भाई, कुछ और मत समझ लेना। तो CH2, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड लग रहा है, यही सेम डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड लग रहा है, फिर ये डबल बॉन्ड लग रहा है, फिर ये H क्यों लगा, ये जो है H इसका लगा है। ओके, इसी को जब आप तोड़ोगे तो देखिए CH यहाँ इसका लगा, फिर इसी CH को हम लोग इधर तोड़ के आते हैं ना, और इसी पे डबल बॉन्ड पे लगा है ना, तो यही हो गया बस। और इसमें कुछ थोड़ी करना है, बहुत ईजी है ये। केस 3 जो है आपको बहुत आसानी समझ में आएगी। तो इसमें देखिए यहाँ ये जो डबल बॉन्ड रहता है, ये डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड आता है, फिर एक डबल बॉन्ड आएगा। ओके, तो CH2 with double bond CS and single bond and CS and double bond with oxygen. Then oxygen with double bonds when come with C, then CS2 double bond CS single bond C double bond oxygen, then the rest of CH, then the H makes a single bond between C with C. Okay, and what is electronegativity? Now we see the electronegativity in the next paragraph what we have learned. तो हम लोग जो पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में या क्या होता है, तो हम लोग आगे जानते हैं। तो पहले आप लोग ये समझ गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आखिर होता क्या है, ये आपके मन में भी सवाल आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आखिर होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही क्या है, पूरा जितना भी सवाल है ये सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही बनेगा। ओके, तो भाई मैं इसमें कुछ भी चीज़ स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, आप इजीली पूरे वीडियो को देखो। और देखो जो इस वीडियो में नहीं मतलब सोचते हैं कि बहुत खराब ये लेक्चर वो लेक्चर, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इस वीडियो को देखो, जो नहीं समझ में आए आप इजीली करो, उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्दी मिलेगा, 1 to 2 आवर में जल्दी इजीली मिल जाएगा। ओके, और जो अगर नहीं उसमें क्लियर होगा तो मैं डाउट तो वीडियो बनाऊँगा डाउट का, तो उसमें भी आओ। ओके, तो चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आखिर होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी it is a property of element in which bonded electron attracts to each other. Okay, तो ये क्या है, it is a property of elements in which bonded electrons attract to each other. यह एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट का जिसमें क्या होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के नज़दीक, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इसमें इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इन विच बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। यह एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें एलिमेंट जो है बॉन्डेड एलिमेंट्स वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के नज़दीक। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है फ्लोरीन का, तो 4.2 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का क्या होता है, तो 3.5 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है नाइट्रोजन का और Cl के कंपेयर में, तो देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है 3.2 और Cl का क्या होता है 3.2। कहीं ये जो है आपको ये वाला वैल्यू ये किसी किसी बुक में अलग अलग देखने को मिलता है, और 3.0 ही इसका जो है 3.0 ये इसका एक वैल्यू सेम वैल्यू रखता है, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है कार्बन का, तो 2.5 होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है हाइड्रोजन का, तो 2.1 होता है। अब तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरी समझ ही गए होंगे।
इसमें मुताबिक से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इन विच बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन attracts to each other. Okay, it is a property of elements in which bonded electrons attracts to each other. Okay, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का तो 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन का तो 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन का और क्लोरीन का तो 3.0 अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नाइट्रोजन का 3.2 और 3.2 आपको ये किसी किसी बुक में अलग अलग देखने को मिल सकते हैं और किसी किसी बुक में 3.0 भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं, इसके आगे। अब देखिए ये हुआ ना मैन चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है नॉन मेटल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल में होता है वो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इससे क्या रहता है, ये बड़ा होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है मेटल्स का, वो घटता है हाइड्रोजन में, और इसमें नॉन मेटल्स में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल आपने जाना है, इन पीरियोडिक टेबल। ओके, इन पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यूं बढ़ती है। क्या होती है, यूं फ्लाइट, मतलब ये बहुत राइट आप जाओ तो वो बढ़ेगी, और जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। किसमें, तो पीरियोडिक टेबल में। तो आप पीरियोडिक टेबल में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक हो, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाता है। जैसे फ्लोरीन का आप ले लीजिए तो फ्लोरीन का रहता है 4.0, क्लोरीन का रहता है 3.0, ब्रोमीन का होता है 2.8, आयोडीन का होता है 2.7। तो ये सब जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएगा ये घटते जाएगा। मैंने आपको लिखा है ना टॉप टू बॉटम जैसे जैसे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ओके, तो अब देखो केस डी में क्या हो रहा है। ओके, तो अब केस डी में क्या हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। तो केस डी में क्या है, ये देखिए इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल। ओके, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉइंट में देख रहे हैं ये हो गया क्या, तो रेडिकल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड होता है, और एक रेडिकल हो जाता है जिसे हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए जनरेशन ऑफ रेडिकल्स क्या होता है। जनरेशन ऑफ रेडिकल हुआ ब्रोमीन 2 और ब्रोमीन, फिर इसी के साथ 2 लगता है इस पे। ये जो 2 पॉइंट है ये इसका बॉन्ड का दिखाता है। ओके, इसमें जो है फिर रेडिकल्स, जनरेशन ऑफ रेडिकल्स में ब्रोमीन, फिर यही जो है कंजुगेट करके क्या कर रहा है, तो ब्रोमीन दे रहा है, फिर प्लस ब्रोमीन नॉट, फिर ब्रोमीन नॉट। ओके, फिर आप देखिए होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज अब बाद में हम पढ़ेंगे, पहले देख लेते होता क्या। तो होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, तो Cl2 फिर Cl, फिर इसका एक Cl एक इस पे किस पे गया, तो इस Cl पे गया, और दूसरा Cl किस पे गया, इस Cl पे गया, और इसी यही जो है क्लोरीन। तो जैसे कि आप देखते हैं ये क्लोरीन किस पे है, एक क्लोरीन इस पे हो गया और दूसरा क्लोरीन इस पे हो गया, तो क्या हो गया, ये 2 क्लोरीन। ओके, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, सीधी बात है। अब देखिए लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है क्लीवेज। अब देखिए क्लीवेज क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। कितने टाइप्स के होते हैं, तो होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो कितने टाइप्स के क्लीवेज होते हैं, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब इसमें हम लोग क्या देख लेते हैं, तो डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, तो चलो भाई डिफरेंस देखते हैं। तो व्हेन क्लीवेज अकर्स बिटवीन द सेम एलिमेंट्स, अदरवाइज बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। होमोलाइटिक किसे कहेंगे, जब कोई क्लीवेज जो है किसी सेम एलिमेंट में या फिर कहिए बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रहेगा उसके बीच अकर करेगा तो उसे क्या कहेंगे, होमोलाइटिक एलिमेंट कहेंगे। इसका हाईलाइटेड क्या पॉइंट्स है, तो फ्री रेडिकल जनरेट्स ड्यू टू द होमोलाइटिक क्लीवेज। जो रेडिकल फ्री के जो रेडिकल्स जनरेशन होंगे वो किस में होंगे, किस कारण से, तो होमोलाइटिक क्लीवेज के कारण, ठीक ना। हेटेरोलाइटिक, व्हेन क्लीवेज अकर्स बिटवीन द 2 डिफरेंट एलिमेंट्स which has different electronegative consideration, cation and anion particles generates due to the heterolytic cleavage.
जब कोई क्लीवेज जो है किसी दो चीज के बीच में अकर करेगा तो इसलिए क्या होगा, उसको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कहेंगे। जैसे देखिए, व्हेन क्लीवेज अकर्स बिटवीन द टू डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडरेशन, ठीक, कैटायन एनायन पार्टिकल जनरेट ड्यू टू द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब देखिए, जब कोई क्लीवेज जो है किसी दो डिफरेंट एलिमेंट्स और कोई दो क्या है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडरेशन में काम करेगा तो वो क्या होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ओके, और इसका जो है हाईलाइटेड वो देख लीजिए आप। कैटायन एनायन पार्टिकल्स जनरेट ड्यू टू द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। कोई जो कैटायन एनायन पार्टिकल्स जनरेट हो, अब देखिए नोट, जब ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तब देखिए क्या होता है। तो देखिए जब तो 1 मोल में कितने हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स। ओके, 1 मोल में कितने हाइड्रोजन आयन, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। ओके, अब देखिए होमोलाइटिक क्लीवेज क्या किसमें मैक्सिमम होता है, जब क्या रहेंगे, होमोलाइटिक आयोडीन रहेगा। ठीक, होमोलाइटिक आयोडीन रहेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडीन। तो इसमें देखिए होमोलाइटिक क्लीवेज मैक्सिमम रहेगा और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज मिनिमम रहेगा। ये ऐसा ही, मतलब हाइड्रोजन आयोडीन जब रहेंगे तो क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज मैक्सिमम रहेगा और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज मिनिमम रहेगा। अब देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या है, जब 1 मोल ऑफ HBr, तो 1 मोल में क्या होता है, किसी का 1 मोल लीजिए तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इसमें क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज मिनिमम होगा और हेटेरोलाइटिक मैक्सिमम होगा। ऊपर में क्या था, तो होमोलाइटिक क्लीवेज क्या था, तो मैक्सिमम, इसमें क्या था, तो देखिए मैक्सिमम था। तो अब क्या हो गया, होमोलाइटिक हो गया खत्म, अब हो गया हेटेरोलाइटिक। तो हेटेरोलाइटिक क्या कहता है, तो हेटेरोलाइटिक कहता है कि जब H हो और Cl हो तो एक H को देना है, एक Cl को देना है। तो क्या लग जाएगा, Cl पे एक इस पे जा रहा है, एक इस पे जा रहा है, तो Cl पे माइनस और H पे प्लस। अब देखिए Cl पे माइनस और H पे प्लस, H तो ऑक्टेट नहीं पूरा करता और Cl क्या होता है, माइनस में हमेशा रहता है, इसलिए क्या होता है इसमें माइनस हमेशा लगता है। और देखिए H और F क्या होता है, तो माइनस में हमेशा रहता है, तो F हो गया माइनस में और H हमेशा कितना रहेगा, प्लस में, तो होगा प्लस में। आपको अगर दिख रही होगी तो आगे मैं ले चलता हूँ आपको HCl पे। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल टू 6.022 × 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो एक HCl का मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एक मॉलिक्यूल्स होता है उसमें कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, अभी HCl में होमोलाइटिक क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज मिनिमम होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ओके, तो 1 मोल ऑफ HCl है, 1 मोल ऑफ HCl में कितने मॉलिक्यूल्स, 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, और होमोलाइटिक क्लीवेज कितने हो गए, तो होमोलाइटिक क्लीवेज मिनिमम हो गया और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में मैक्सिमम हो गया। तो Cl एक हो गया Cl, फिर दूसरा किस पे बन रहा है, तो Cl पे ही हो रहा है। ठीक, तो अब इसमें क्या हो गया, तो देखिए Cl पे एक सिंगल बॉन्ड और दूसरे Cl पे सिंगल बॉन्ड, दोनों मिलके क्या हो गया, तो एक ही Cl बना था। और देखिए इसी को क्या होता है, तो CH2 पे तो डबल बॉन्ड CH पे फिर सिंगल बॉन्ड CH2 होता है। तो इसका देखिए इसमें तो C पे 2 H है, फिर C पे 1 H है, फिर C पे क्या हो गया, 2 H है। तो इसका आप चेंज करना चाहे तो वैसे चेंज करना, तो ऐसे ही चेंज। इसमें देखिए आप क्लीवेज में, तो देखो इस डायग्राम पे हम लोग आ रहे हैं। ओके, अब देखो इसको, देखो इस C में जो है H ये आ रहा है H, और फिर इस पे दूसरा H आ रहा है। और फिर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ओके, अब सॉरी भाई, आप देख सकते हो, तो रास्ता मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ पूरी अच्छी तरह से। आप देखो, ये आपको दिख रहा है, ये दिख ही रहा होगा। तो देखिए ऊपर मैंने बताया कि इस H का जो चेंज हुआ, तो इस डायग्राम में जब चेंज होगा तो एक C इसका
और एक एच इसका आ रहा है और एक एच इसका आ रहा है। ओके, एक इसका एच आ रहा है तो इसका एच आ रहा है। तो अब देखिए इसी डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो सी पे क्या है, एक एच लगा हुआ है, फिर दूसरा एच लगा हुआ है, फिर देखिए फिर इसी पे एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। ओके, फिर सी पे एक इधर है, एक इधर है, फिर सी पे एक इधर, फिर एक इधर, फिर एच एच। सब में इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है जो कि इस पे जा रहा है। तो देखिए जो इधर से जो इस पे आए, मतलब इधर से जो इस पे गया, तो ये क्या हुआ, एच सेम रह गया, यही चेंज होकर क्या हुआ, एच हो गया। तो यही है सिर्फ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, तो CH2 टू CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर इसमें कंजुगेट CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया हमारा केस डी समाप्त। और केस डी में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो क्लीवेज पढ़े हैं, होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, और इसी के बारे में आगे बहुत क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिए, और जहाँ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में। तो अब केस ई जो है लास्ट, इसके बाद केस ई बचेगा हमारा। वो केस ई बहुत ही मतलब सिंपल है, वो मैं आपको बता देते केस ई। तो इससे पहले केस ई से पहले आप इसको पूरे समझ लिए, और आप हर एक चीज़ का अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाइए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, और डाउट वीडियो कैसे बनेगी। और आगे मैं एक अलग सी मतलब इसके लिए जो आपको मतलब बेसिक है इसका, वो तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। चलिए बुक का जो है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो भी दे रहा हूँ। और मैं आपकी 11th 12th पूरी खत्म करा दूँगा। ओके, 11th और 12th दोनों पूरी खत्म करा दूँगा। और ये अभी हमारी लगातार आएगी 3-4 महीने वीडियो, तो आप उसके लिए लगातार स्टे ट्यून्ड रहिएगा हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। अब चलिए केस ई की ओर। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट, तो हम लोग आ टपके कहाँ, तो केस ई की ओर। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो डॉट 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 डॉट, डबल डॉट एक तरफ, डबल डॉट एक तरफ। ओके, तो CH2 ये जो एक इसका जो डॉट रहेगा, ये जो अब डॉट देख रहे हैं, यही डॉट इस पे जाता है, कन्वर्ट होता है, और ये किस में चेंज होता है, तो डबल डॉट में चेंज होता है, सॉरी डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। ठीक, देखिए इसमें आपको क्या है नोटेशन, इसका तो मैं आपको अभी मतलब जो आपको अभी दिखाया था कुछ सेकेंड्स के लिए एक चीज़ इसका, वो बहुत ही लाभदायक, उसे आप कृपया मतलब अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद मैं उसे भी समझाऊंगा आपको, सिर्फ मैं उसकी एक झलक दिया हूँ अभी, मैं उसे अभी पूरी समझाऊंगा, आप चिंता न करिए इस वीडियो में। तो इसे देखिए, जैसे आप CH2 और Cl ले लिए। ठीक, अब देखिए इसका जो है एक डॉट ये पड़ा है इस पे, तो ये डॉट किस में चेंज होगा, डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड होकर क्या बन जाएगा, तो CH। ओके, अब इसे क्या कहेंगे, पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड। ओके, तो ये किस क्या हो गया, पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड। ओके, तो ये जो है ये हो गया पी पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड। जब वो डबल बॉन्ड सब जो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पाई बॉन्ड कहते हैं। ओके, अब देखिए ये सी तो कितने एच हैं, तो 2 एच हैं, और ये किस में चेंज हुआ, तो क्लोरीन पे, तो इसका क्लोरीन एक इधर आ गया, क्लोरीन पे टोटल कितना होता है 7, और बचे कितने, तो 6 बचे। इसका 2 और एक इस पे आया, तो इस पे नहीं दिख रहा है, पर किसका आ गया, इसका आ गया। तो इसमें देखिए क्या होता है, तो C होता है, इसका क्या हम लोग क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p2। अब आप ही कार्बन का होता क्या है, तो 2 2 4 2 6, तो क्या होता है कार्बन का, तो कार्बन का जो रहता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन का, तो एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसमें क्या हो गया ये देख रहे हैं, तो 1s2 2s2 2p2 ये हो गया। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखिए, एक ऑर्बिटल डायग्राम इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो 2p पे ऑर्बिटल डायग्राम आ गया। और ये क्या अनस्टेबल ये होगा, तो इसे क्या कहेंगे, तो 2p कहेंगे। एक
क्या हो रहा है, तो 1s और 2s तो स्टेबल हो गया, ये 2p हो गया। ये 5 बॉक्स खाली क्यों है, 5 बॉक्स में इसमें कोई नहीं भरा है, क्योंकि 5 बॉक्स तक गया s p t f तक तो भाई बहुत दूर है। और ये कि आपको मैंने पहले बताया था, ये अगर 1 रहता है तो उसमें 1 बना, फिर सेकेंड में 3 बनता है, फिर थर्ड में 5 बनता है। तो देखिए इसमें 1sp, तो s में क्या बनेंगे, तो 1 बॉक्स, और p में 3 बॉक्स, तो इसमें d है ही नहीं, इसलिए क्या रहेगा, 5 बॉक्स ब्लैंक रहेगा। तो अब देखिए क्लोरीन पे क्या होता है। अब देखिए क्लोरीन पे जो है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो इस टाइप से बनेगा, 3s 3p। इसको जब हम लोग 5 पे में करेंगे तो इसमें क्या है, देखिए sp, d तो इसमें नहीं आई, इसमें देखिए इसमें सिर्फ क्या की, इसी को हम लोग चेंज किया। क्यों चेंज किए, तो इसमें देखिए 2 तो कंप्लीट हो गया है ना इसका साइकिल, अब बस 1 का बचा, तो इसी को हम लोग क्या किए हैं, तोड़ के लिखे हैं 3D फॉर्म में, 5 के फॉर्म में। ओके, तो हम लोग इसे क्या किए हैं, 5 के फॉर्म में तोड़ के लिखे हैं। अब चलिए हम लोग आगे की वीडियो देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखिए, जो कंजुगेशन में सिर्फ 5 बॉन्ड्स हो और लोन यहाँ पे लोन LOAN होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन हो मौजूद, ठीक, तो वो क्या होगा, एंड वैलेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड, और जो वैलेंट ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जब कोई कंजुगेशन में 5 बॉन्ड लगा, ठीक, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें वैलेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या होगा, वो नर पार्टिसिपेट द सिग्मा इन कंजुगेशन। तो नर्व जो रहेगा हमेशा किसी में पार्टिसिपेट करेगा, सिग्मा में। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब कोई कंजुगेशन होगा, ये क्वेश्चन बनाने में आपको मदद होगा, जब कोई कंजुगेशन है जिसमें 5 बॉन्ड लगा हुआ है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और वो वैलेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किसमें करेगा, तो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। आपको ये पूरी समझ में आ गई होगी। तो मैं होप करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब, शेयर सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए आज समझ में नया, और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। हमारी वीडियो की सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेंगे।